संत वो जो माया से छूटा हुआ है, सदगुरु वो जो माया को जीत चुका है। बाबा को सदगुरु कहने का अधिकार हमें तब मिलता है जब बाबा का हृदय खुले, बाबा की मर्जी समझ में आए। जब तक उनका हृदय में प्रवेश नहीं मिलता, उनकी मर्जी को आप जान नहीं पाते हैं, तो न वो सदगुरु है, ना आप सदभक्त है, ना आप सत्शिष्य है। सिर्फ जबान से खाली बोले जा रहे हैं सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय, लेकिन आप वो मायना जानते नहीं है। अगर बाबा का सानिध्य मिलके भी अगर हमारा उद्धार नहीं हो पाया है, तो हमसे बड़ा कम नसीब इंसान पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं होता। एक सर्वश्रेष्ठ सदगुरु ही इतना तड़प सकते हैं हमारे कल्याण के लिए, किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। ये कोई मामूली किताब नहीं, नसीहत है नूरानी, उन्हीं की आत्मकथा, उन्हीं की जुबानी। ओम साई राम। साईं से बड़ा सदगुरु कौन? अब देखिए, बाबा को है ना, हम जबान से तो सब लोग सदगुरु बोलते हैं, सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। लेकिन सच बोलता हूं ना, करोड़ों में गिनने लायक होंगे जो बाबा को वाकई में सदगुरु का दर्जा दे रखा है। उंगलियों पे गिन सकते हैं, इतने लोग होंगे। क्योंकि बाबा को सदगुरु कहने का अधिकार हमें तब मिलता है जब बाबा का हृदय खुले, बाबा की मर्जी समझ में आए। जिस दिन उनके हृदय में आपको प्रवेश मिलती है, उस दिन वाकई में वो सदगुरु हो जाते हैं और आप उनके सत्शिष्य हो जाते हैं। जब तक उनका हृदय में प्रवेश नहीं मिलता, उनकी मर्जी को आप जान नहीं पाते हैं, तो न वो सदगुरु है, ना आप सदभक्त है, ना आप सत्शिष्य हैं। सिर्फ जबान से खाली बोले जा रहे हैं सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय, लेकिन आप वो मायना जानते नहीं हैं। उनके हृदय को जानना जरूरी है, उनके हृदय की तड़प को समझना जरूरी है, उनकी मर्जी को जानना जरूरी है। अदरवाइज एक बड़ा गैप है। बस जबान से बोले जा रहे हैं कि वो सच्चिदानंद सदगुरु, लेकिन वो आपके सदगुरु अभी है नहीं। टू बी वेरी हॉनेस्ट, बोलना एक अलग बात है, फील करना एक अलग बात है। जबान से तो हर कोई नारा लगा रहा है ना, करोड़ों लोग नारे लगा रहे हैं सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय, सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। लेकिन वाकई में वो सदगुरु है क्या हमारे? टू बी वेरी हॉनेस्ट, बंजारा है। क्योंकि हम अपनी मर्जी से उनकी भक्ति करना चाहते हैं, उनकी मर्जी को जानना भी नहीं चाहते हैं। और जब तक हम अपनी मर्जी से उनकी भक्ति करना चाहते हैं, तो फिर वो सदगुरु नहीं, वो बंजारा है। जैसे 32वां अध्याय, उसके बगैर तो गुरु पूर्णिमा हो ही नहीं सकती। बाबा बोलते हैं, मैं भी मेरे साथ और 3 मेरे सहपाठी, हम सब ब्रह्म ज्ञान की खोज में निकले। हालांकि देखो, ये एक रूपक है। बाबा ब्रह्म ज्ञान की खोज में क्यों निकलेंगे? साक्षात परब्रह्म का अवतार है। लेकिन फिर भी हमको समझाने के लिए वो कई बार उतने निचले लेवल पे आकर के कहानियां गढ़ते हैं, ताकि हमको रोशनी मिले। तो बाबा बोलते हैं, मैं ब्रह्म ज्ञान की खोज में निकल पड़ा मेरे 3 सहपाठियों को लेकर के। हम अपने ही बलबूते पे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते थे। हमें यह गुमान था, हमें यह घमंड था कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। हम अपने लेवल पे ग्रंथों को पढ़ लिए थे। कोई कहता था कि कर्म श्रेष्ठ है, कोई कहता था योग श्रेष्ठ है, कोई कहता था ज्ञान श्रेष्ठ है। तो बाबा बोले, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता। जब तक एक अनुभवी गुरु न मिले, जिनके चरणों में हम समर्पित कर ले अपने आप को, उसके बाद वो हमें बता सकते हैं कि वास्तविक ब्रह्म ज्ञान क्या है। तो बाबा उस पक्ष में थे। बाबा किसी गुरु की खोज में थे जहां वो अपने आप को समर्पित कर सकें। और बाकी तीनों किताबी नॉलेज लेकर के वन में जा रहे थे, और वन भी ऐसा सघन, इतना संकीर्ण और इतना मतलब पेड़ पौधों से ढका हुआ
कि सूरज की एक रश्मि अंदर प्रवेश नहीं कर पाती थी, इतना सघन वन था। तो ये ब्रह्मांड जो है, ये जो संसार है, ये वन है जहां पे सदगुरु का हृदय का एक किरण भी हम तक नहीं पहुंच पाता। तो ये संसार को ही वन बोल रहे हैं, हम सब भी वो वन में भटक रहे हैं और सदगुरु की रोशनी की एक किरण हम तक नहीं पहुंच पाती है। तो आखिर में एक बंजारा को मतलब दया आती है। वो चारों को भटकता देख करके एक जगह बंजारा उनसे पूछता है, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो तीनों को ऐसा लगता है कि हम लोग जिस खोज के लिए जा रहे हैं, ये बंजारे का क्या काम है, इसका खुद का ठिकाना नहीं है, ये दर दर भटकते रहता है, इसको क्यों बताएं हम अपनी बात। तो टाल देते हैं, वो बंजारे को रत्ती भर भी रेस्पेक्ट नहीं देते हैं। बोलते हैं हम इतनी बड़ी खोज में निकले हैं, ये बंजारे को ब्रह्म ज्ञान क्या होता है मालूम तो भी होगा क्या, जो हम इसको बताएं। ये एक वन वन भटकने वाला बंजारा है, ये अस्थिर है, इसको हम अपनी खोज के बारे में क्यों बताएं? नहीं बताते हैं। वो वापस वहां से निकलते हैं और फिर अपनी खोज में लग जाते हैं। लेकिन वो भटकते 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 जैसे एक सर्कल में आदमी चल रहा हो, तो वहीं पहुंच जाता है जहां से उसने शुरुआत की थी, क्योंकि वो सर्कल में जा रहा है। तो बगैर गुरु की जो आध्यात्मिक यात्रा में लगे रहते हैं, वो सफर तो कर रहे होते हैं, सफर का श्रम भी उठा रहे होते हैं, मेहनत भी कर रहे होते हैं, पसीना भी बहा रहे होते हैं, जद्दोजहद भी उनकी शुरुआत रहती है, वो पूरी तरह से अपने आप को झोंक चुके होते हैं। उसके बावजूद उनकी यात्रा एक इंच भी आगे नहीं बढ़ती है। ये बता रहे हैं बाबा, वो वन में भटकने जैसा है, सर्कल में भटकने जैसा है। उतना श्रम उठाने के बाद वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से यात्रा की शुरुआत हुई थी, और बंजारा वापस वहीं खड़ा है। और बंजारा कह रहा है कि अब तो आपकी अक्ल टिकाने आई, जिस रास्ते पे निकले हो ना, ये इतना संकीर्ण है, इतना छलावा से भरा हुआ है, इतने धोखे हैं इसमें, माया भी है ये संसार, और ये सघन वन जैसा है। इसमें जब तक एक पथ प्रदर्शक साथ ना हो, यात्रा संभव नहीं है। अभी तो मेरी बात मान लो। देखो, धूप सर पे चढ़ा है, मेरे पास तो कुछ ज्यादा है नहीं, एक सूखी रोटी और चटनी है, बस दो निवाले खा लेना और फिर आगे बढ़ जाना। बाबा के सहपाठी जो होते हैं उनको और ज्यादा बुरा लगता है। एक तो रास्ता मिल नहीं रहा है, और ये बन जा रहा है कि बार बार मतलब हमारे बीच आता है, ये अलग तरीके से हमें तकलीफ दे रहा है। क्या निस्वार्थ भावना से वो बंदा कह रहा है कि भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, मेरे पास जो निवाला है दो खा लेना, पानी पी लेना। लेकिन वो फिर भी वो तीनों नहीं मानते हैं और चले जाते हैं। और बाबा सोचते हैं, अरे ये आदमी का स्वार्थ क्या है मुझको लेकर के, जो मेरी भूख को ये महसूस कर रहा है, मेरी प्यास को ये महसूस कर रहा है, और अपने पास जो खाना है उसमें से वो निकाल करके मुझे प्रेम से खिलाना चाहता है। तो बाबा बोलते हैं, जहां पे निस्वार्थ प्रेम बह रहा हो, बगैर किसी स्वार्थ के कोई व्यक्ति अगर अपना प्रेम न्यौछावर कर रहा हो, तो मान लेना वही गुरुस्थान है। बाबा अपने आप को बंजारे के सामने झुका देते हैं, और बंजारा उनको जो एक चतकुर रोटी, मतलब 1/4 ऑफ द ब्रेड ऐसा माना जाता है, तो वो 1/4 जो रोटी है वो बाबा को देते हैं, वो खा लेते हैं। 1/4 का मतलब है कि यहां पे वो व्यक्ति की प्यास इतनी सघन है ब्रह्म ज्ञान की, कि संसार की जितनी भी मतलब रंगीनियां हैं, भोग वृत्तियां हैं, वो उसके लिए एक चतकोर रोटी के समान है। मतलब नेम से कोई संसार में रहता है, उसका पूरा रुझान जो है वो परमार्थ की तरफ है। एक चतकोर रोटी खा लेने का मतलब है वो इंसान सिर्फ जीने के लिए खाता है, खाने के लिए नहीं जीता है। तो वो चतकोर रोटी खा लेता है और पानी पी लेता है, उतने में
कथा कहती है। देखो क्या रूपक है, क्या लिखावट है साईं सच्चरित्र की। कहते हैं जैसे ही वो बंजारे की बात मान ली और एक चतकुर रोटी खा लिया, थोड़ा सा पानी पी लिया कि गुरुदेव प्रकट हो गए। क्या रूपक है, क्या तरीका है बताने का। गुरुदेव प्रकट हो गए। देखो कहानी में मतलब 32 अध्याय में शुरुआत में ही बताते हैं कि हमारा कोई गुरु नहीं है, हम अपने खुद के दम पे हम ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़े थे। तो क्लियरली है, मतलब 32 अध्याय में चारों के चारों, एवं बाबा भी उसमें है, अपने दम पे अपने बलबूते पे ब्रह्म ज्ञान पाना चाहते थे। तो ऐसे समय में अचानक गुरु प्रकट हो गए, मतलब क्या, ख्यालों में नहीं है, आंखों में नहीं है, किसी व्यक्ति से जुड़ा नहीं है, तो गुरु कैसे प्रकट हो गए। मतलब साफ साफ लफ्जों में बताने का तरीका है, जब तक वो बंजारे की बात नहीं मान रहे थे तब तक वो बंजारा था, लेकिन जैसे ही उसकी मर्जी को अपने सराखों पे रखा गया वो बंजारा गुरु हो गया। वो बंजारा ही गुरु हो गया। व्यक्ति नहीं बदला, रूप नहीं बदला, चेतना नहीं बदली, शिष्य का हृदय परिवर्तित हो गया। साधारण व्यक्ति से शिष्य बन गया, साधारण भक्त से शिष्य बन गया, क्योंकि सदगुरु की मर्जी जानने लगा और उस मर्जी में अपने मर्जी को शामिल कर लिया। वो मर्जी के सामने अपने आप को न्यौछावर कर दिया कि उसी क्षण साधारण भक्त से सशिष्य हो गया। तो वहां पे बंजारा सदगुरु हो गया और साधारण खोजी, साधारण भक्त सशिष्य हो गया, क्योंकि मर्जी जान लिया और मर्जी को सब कुछ मानते हुए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। तो आज शिरडी के समाधि मंदिर में करोड़ों करोड़ों लोग आते हैं बाबा के दर्शन के लिए। 99.99% लोगों के लिए साईं बाबा सदगुरु नहीं है, बंजारा है। मैं कड़वी बात बोल रहा हूं। 99.99% लोगों के लिए साईं बाबा बंजारा है, सदगुरु नहीं। जो लोग बाबा के हृदय को जानते हैं, बाबा के हृदय की तड़प को जानते हैं, जो बाबा की मर्जी को जानते हैं और उस मर्जी के अनुरूप अपने आप को ढालने की ताकत रखते हैं, भले ही कितनी ही क्यों ना तकलीफ हो, लेकिन नहीं, आज के बाद अपने मन को पल पल मार के ही सही, अपनी मर्जी को पल पल मार के ही सही, लेकिन आपकी मर्जी पे चलेंगे। इतनी काबिलियत जिस क्षण भी वो व्यक्ति में आ गई कि वो क्षण से वो व्यक्ति सशिष्य बन गया और बाबा जो अब तक बंजारा के रूप में थे वो सदगुरु हो गए, ब्रह्मांड के नायक हो गए। बहुत गहरी कथा है और गुरु पूर्णिमा 32वें अध्याय की इस गहराई के बगैर पूरा हो ही नहीं सकता। तो ये कथा हम सब जानते हैं और मैं ये कथा है ना, मैं जीवन के आखिरी सांस तक भी ये कथा मैं बोलता रहूं ना तो फिर भी मैं बोलूंगा वो कम है। बहुत गहरी सीख है। और है ना, जब भी हम समाधि मंदिर में जाते हैं ना तो ये बात आज जो ये सत्संग से रोशनी मिली है, वाकई में बाबा मेरे लिए बंजारा है या सदगुरु है। अगर सच में उनकी मर्जी खुल रही है, उनके हृदय की तड़प समझ में आ रही है, तो फिर डेफिनेटली वो सदगुरु है। नहीं तो एक लंबा गैप है दोनों के बीच में, कम्युनिकेशन गैप है। ये तो वैसी बात हो गई कि मैं साउथ इंडियन हूं और सामने वाला चाइनीज है, वो अपनी भाषा में बात कर रहा है, मैं अपनी भाषा में बात कर रहा हूं, बात तो हो रही है, दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं,
जीवन भर बात करते रहे। वैसा ही रिश्ता बाबा के साथ है संसार का। न बाबा की भाषा इन्हें समझ में आ रही है, न इनकी भाषा बाबा को समझ में आ रही है। फिर बाबा को मजबूर होकर के बोलना पड़ता है, आपको नहीं रे बापू इसमें। 25वां अध्याय। तो जब तक है ना दोनों का हृदय मिलता नहीं है, वो अद्वैत कैसे सिद्ध होगा? जिस अद्वैत की बात मतलब पूरा वेदांत कहता है कि मैं ही वो पूर्ण परब्रह्म हूं, तो अद्वैत की स्थापना कैसे होगी अगर सद्गुरु का हृदय ही ना खुले? संभव ही नहीं है। तो गुरु और शिष्य के बीच का रिलेशनशिप स्थापित होने के लिए सद्गुरु की मर्जी को जानना अनिवार्य है। उसके बगैर बंजारा है साईं बाबा। देखो, ऐसी कठोर बातें, ऐसी कड़वी सच्चाइयां रखता हूं तो बहुत लोगों को बुरा लगता है, भाग जाते हैं। अभी देखो, हाँ, मैं नाम तो नहीं लूंगा, ऐसे कितने लोग हैं बाबा के नाम पे जो बोलते हैं कि हम आपकी वजह से हम बाबा से प्रेयर करते हैं, आपकी तकलीफों के लिए हम बाबा से प्रेयर करते हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं, और वो आए दिन वीडियो बना बना करके ये बताते हैं कि आज बाबा ने आपको ये बताने के लिए मुझसे कहा है, आज बाबा की ये आज्ञा है आपको देने के लिए, मैं बता रहा हूं या मैं बता रही हूं। उनको है ना बाबा सब कुछ बताते हैं, सिर्फ साईं सच्चरित्र की गहराई नहीं बताते हैं। जबकि कहते हैं कि मैं ही हूं साईं सच्चरित्र, उसके अलावा सब कुछ बताते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, बाबा का स्पिरिचुअल विजडम वो जग के सामने आना चाहिए, नहीं तो ये है ना ऐसे ही चलता रहेगा। और जब तक, याद रखना, ओरिजिनल सिक्का बाजार में आता नहीं ना, डुप्लीकेट सिक्के बहुत चलते हैं। और कोई ना कोई ये काम अपने सर उठाना होगा, किसी ना किसी को। तो मैं जानता हूं बहुत तकलीफ है इसमें, बहुत बहुत संघर्ष से गुजरना पड़ता है, क्योंकि मैं आज ये काम हाथ में लिया हूं तो मैं जानता हूं कहां कहां से कैसे कैसे प्रेशर्स बनते हैं। लेकिन हकीकत तो हकीकत है ना, बोलना पड़ेगा। रिस्क है, बहुत से लोगों के आंखों में खटकते हैं, लेकिन बताना होगा, नहीं तो क्लैरिटी आएगी कैसे? और बाबा बोलते हैं कि मैंने पूरा साईं सच्चरित्र में वेदांत की गहराई को ढेला है, और अगर वो वेदांत अद्वैत की बात करता है, हे जीव तू ही शिव है, हे जीवात्मा तू ही परमात्मा है, इस अद्वैत सिद्धांत को जो वेदांत बताता है, पूरा साईं सच्चरित्र घुमा फिरा करके वहां ले जाता है, घुमा फिरा करके उतनी ऊंची बात साईं सच्चरित्र हमें बताता है। लेकिन हमको है ना उतनी गहराई नहीं चाहिए, टेम्पररी सॉल्यूशंस चाहिए। देखिए, सबसे पहले एक संत और सदगुरु में बड़ा अंतर है। संसार है ना इस बात को है ना पता नहीं कब स्वीकारेगा, मैं नहीं जानता। साधारण संत में और एक सदगुरु में जमीन आसमान का अंतर है, और ये कड़वी सच्चाई को पता नहीं संसार कब स्वीकार कर पाएगा। क्योंकि संसार है ना एक साधारण संत के दृष्टिकोण तक तो पहुंच पाती है, एक साधारण संत की गहराई को तो समझ पाती है, लेकिन एक सदगुरु जो उससे बहुत ऊपर है नहीं समझ पाती है। इसीलिए कहीं सवाल उठते हैं, कहीं सवाल उठते हैं। कबीर जी बोलते हैं
कबीर जी का देखिए ना, एक दोहा है, कितना साफ कर देता है। तीरथ गए थे एक फल, संत मिले फल चार। तीरथ गए थे एक फल, संत मिले फल चार। सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। मतलब साफ कर दिया ना कबीर जी ने कि सदगुरु मिले तो अधिक फल या अनंत फल। संत से बहुत ऊपर का मकाम है। संत वो जो जीवन में आत्मानुभूति करके बैठा हो, जिसको आत्मा का अनुभव हो चुका हो, और वो हमें ये बता सके कि मैं इस रास्ते पे चल करके इस अनुभव तक पहुंचा हूं। अगर आप भी इस रास्ते से चलोगे तो उस अनुभव तक पहुंच सकते हो। ये क्लैरिटी जो दे सकता है, लेकिन जिसको खुद को आत्मा की अनुभूति हो चुकी हो, अगर आत्मा की अनुभूति भी अगर वो बंदे को नहीं है तो वो संत भी नहीं है। मिनिमम क्राइटेरिया एक संत होने की आत्मा की अनुभूति हो चुकी हो। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, ये क्लैरिटी, ये अनुभव आ चुका हो, जिसकी चित्त शुद्धि हो चुकी हो। मिनिमम इतना अगर ये दो क्वालिटीज जिस व्यक्ति में है वो संत। लेकिन सदगुरु, जैसे कबीर जी कह रहे हैं, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। सदगुरु वो है जो पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर में निगल चुका है, जो कण कण में व्याप्त हो चुका है, जो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है और सर्वसमर्थ है, जो माया से छूटा नहीं है। संत वो जो माया से छूटा हुआ है, सदगुरु वो जो माया को जीत चुका है, अपने कब्जे में ले रखा है। मैं फर्क बता रहा हूं। संत वो जो माया से छूट चुका है, तरस खा के माया ने जिसे छोड़ दिया, जा आज के बाद मैं तेरे चंगुल में नहीं आऊंगी, मैंने तुझे छोड़ दिया है, वो संत। और जिसने माया को जीत लिया है, माया को अपने कब्जे में रखा है जीत के, वो सदगुरु। तो ये फर्क है ना, जब तक नहीं समझ में आएगा फिर सवाल पे सवाल उठते रहेंगे। कबीर जी एक दोहा बोल गए, उसके बाद ये तथाकथित जितने लोग संत को समझ सकते थे, संत के हृदय की भाव को जो पकड़ पा रहे थे, लेकिन सदगुरु की भाव को पकड़ने में सक्षम नहीं थे, ऐसे लोग नाराज हो गए संत कबीर जी से। और कारण था, उन्होंने एक दोहा कह दिया, सुर नर मुनि जन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश। प्लीज ध्यान से सुनिएगा इस दोहे को। सुर नर मुनि जन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा महल कबीर का पार न पावे शेष। मतलब ये सुर नर मुनि जन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, इन सबको गिरा दिया। और कबीर जी कह रहे हैं, ऊंचा महल कबीर का, मेरा महल जो है इन सबसे ऊपर है, पार न पावे शेष। एक सदगुरु की वाणी है। तो ना, ये ऐसी वाणी को पकड़ पाना, समझ पाना हर इंसान के बस की बात नहीं है। लोगों को लगा ये कितना अहंकारी है। कबीर अहंकारी नहीं था, वो जिस अवस्था को पहुंच चुके थे, साधारण लोग उसको पकड़ ही नहीं पाए। ऊंचा महल कबीर का पार न पावे शेष, वो सदगुरु का मकाम था, जो संत से बहुत ऊपर है। संत तक है ना हम समझ सकते हैं, उनका वैराग्य, उनका भक्ति, उनका ज्ञान, उनकी चित्त शुद्धि, वो हमारे हृदय को छू लेता है। लेकिन सदगुरु का जो वर्तन होता है ना, वो इतना निराला होता है, वहां हमारी बुद्धि चकरा जाती है, वो हमारी बुद्धि के दायरे में आते नहीं हैं। इस वजह से कहीं सवाल उठते हैं। लेकिन साईं बाबा सदगुरु है, साधारण संत नहीं है। तो अभी टॉपिक पे, मेन टॉपिक पे आता हूं। साईं एक सदगुरु है, साधारण
संत नहीं। देखिए सदगुरु के लक्षण क्या है जो साईं सच्चरित्र से आती हैं, वो ले लेते हैं। अध्याय 48। आताहा अध्याय करिता सुरु, जया अत्यंत श्रवणादरु, ऐसा श्रोता लागला विचारु, गुरु की सद्गुरु श्री साई, तयाचिया समाधाना, कथू सद्गुरुचा संक्षिप्त लक्षणा, जेणे श्री साई समर्थ चरणा, मिळतील खुणा सद्गुरुचा, जेथूनि प्राप्त वेदाध्ययन, अथवा साही शास्त्रांचे ज्ञान, जिही करविले वेदांत निरूपण, ज्ञातेन सद्गुरु म्हणती तया। तो स्टार्ट में उन्होंने कहा है कि एक बंदर ने मतलब पूछा कि साईं बाबा गुरु है या सदगुरु है, साधारण गुरु है या सदगुरु है। तो फिर वो कुछ लक्षण बता रहे हैं। उसमें वो कहते हैं कि कोई बंदा अगर वेदों का अध्ययन करना जानता हो, वेदों का चारों वेद, और अथवा साही शास्त्रा से ज्ञान, मतलब जो 6 के 6 शास्त्रों में निपुण है। और 6 शास्त्र होता है एक न्याय जो तर्क है, तर्क के दम पे चीजों को देखना, और वैशेषिक बोलते हैं मतलब पदार्थ का ज्ञान की ये पूरा ब्रह्मांड जो है एक पदार्थ है ऐसा मान करके उसके ऊपर बहुत गहरा अध्ययन होता है। तीसरा है सांख्य, सांख्य होता है आत्मज्ञान। इसलिए भगवत गीता में 2nd अध्याय ही सांख्य है। मेरे ख्याल से कुछ 72 श्लोकास है। अगर वो हर एक श्लोक अगर आपके हृदय में उतर जाए तो बाकी 18 अध्याय पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो 2nd अध्याय में ही सांख्य रख दिया, मतलब आत्मज्ञान से जो पूरी तरह से लबालब भरा पड़ा है 2nd अध्याय। सांख्य, योग जो मन को अपने काबू में करना सिखाता हो, मीमांसा जो कर्मकांड, फलाना कर्म अगर इसको इस तरह से किया जाए तो फल की प्राप्ति होती है, जो उसका रोशनी देता है उसे मीमांसा कहते हैं। और फिर वेदांत, उसका जो निचोड़ है वेदांत, मतलब उपनिषदों का जो पूरा गहराई है उसको वेदांत कहते हैं। तो जितने भी उपनिषद है उसको ही वेदांत बोलते हैं इन शॉर्ट, क्योंकि उपनिषदों में है ना आत्मज्ञान और तत्व ज्ञान के अलावा, ओमकार के अलावा और किसी चीज की कोई बात नहीं बोली गई है, इसलिए वो वेदांत है, उपनिषद ज्ञान है। तो न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, ये 6 शास्त्र। तो बोले ये 6 शास्त्रों का मतलब है ना शाब्दिक ज्ञान देने की ताकत रखता हो, उसे भी सदगुरु नहीं कहते हैं। और फिर जो अनुभव तो नहीं है लेकिन अपनी समझ से उसके बारे में बताता है, वेदांत निरूपण करता है, ज्ञानी लोग उसे भी सदगुरु नहीं कहते हैं। कोणी एक वायु कोंडिति, तप्त मुद्रा धारण करिति, ब्रह्मानुवादे श्रोतया रिझविति, ज्ञातेन सद्गुरु म्हणती तया। और कुछ लोग प्राणायाम के द्वारा श्वासों को मतलब 2-2 घंटा 3-3 घंटा रोक रखने की ताकत बढ़ा लेते हैं, ज्ञानी उसे भी सदगुरु नहीं कहते हैं। और तप्त मुद्राएं मतलब ऐसा तांबे का अग्नि में जला करके उसको अपने शरीर पे रख करके वो मुद्राएं अपने शरीर पे उठा लेते हैं, वो मुद्राएं धारण करते हैं, वैसे लोगों को भी ज्ञानी सदगुरु नहीं कहते हैं। मतलब वो एक तरीका है तपस्या करने का, हालांकि फेक तरीका है, लेकिन कुछ लोग उस जमाने में करते थे तो उसको लाया गया है, जो तप्त मुद्राएं धारण करते थे। ब्रह्मानुवादे श्रोते रिजविति, और जो ब्रह्म ज्ञान के बारे में बता बता करके लोगों को थोड़ी देर की खुशियां देते थे, ज्ञानी लोग उन्हें भी सदगुरु नहीं कहते हैं। शिष्या शास्त्रोक्त मंत्र ही देती, जप करावया आज्ञा करीती, होईल केव्हा फल प्राप्ति, विश्वासन चित्ती कोणाही। शिष्यों को शास्त्रोक्त मंत्र देते हैं। शास्त्रोक्त का मतलब कि ये शास्त्रों में इस तरह से ये मंत्र देने की बात हुई है, ओम नमः शिवाय, तो ये मंत्र आपको दिया जा रहा है। जब कराया आज्ञा करती, और फिर उसको इस तरह से जब करना चाहिए वो आज्ञा भी देते हैं। होइल के वहां फल प्राप्ति, विश्वास न चित्ती कोणाही, कब फल की प्राप्ति होगी ना वो गुरु जानता है ना शिष्य जानता है। फेक चीजें हैं ये, तो ज्ञानी जो सच्चा ज्ञानी है इन्हें भी गुरु नहीं कहते हैं।
तत्व निरूपण अतिरसाळ शब्द ज्ञान अघळ पघळ स्वानुभवाचा मात्र दुष्काळ शाब्दिक पोकळ ते ज्ञान। तत्व निरूपण अति रसाल, तत्व ज्ञान के बारे में इतना रसाल पूर्ण वाणी में बोलता है वो बंदा कि पूछो नहीं। और शब्द ज्ञान अघड़ पगड़, और जो शब्द ज्ञान है इंफॉर्मेशन भी दे रहा होता है ना, तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता उसमें, पुख्ता नहीं होता है, वो अघड़ पगड़ होता है वो। मतलब ऐसा उसको खुद को भी मतलब पूरा यकीन नहीं है, तो बोलते समय थोड़ा सा धुंधली स्वर में बात करता है, अघड़ पगड़। स्वानुभवासा मात्र दुष्काल, लेकिन जहां तक अनुभव की बात आती है तो जैसे मानो अकाल पड़ा है अनुभव का, मतलब रत्ती भर भी अनुभव जिसमें नहीं है। शाब्दिक पोकलते ज्ञान, और वो जो है शाब्दिक पोकल ज्ञान है, मतलब केवल शाब्दिक ज्ञान है वो, अनुभव से उसका कोई दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ऐकते क्षणी निरूपण नीट उभय भोगांचा येईल वीट परी अनुभवाची चवी चोखट अनुभवी तोच प्रकटवी असोनी संपूर्ण शब्द ज्ञानी पूर्णानुभवी अपरोक्षदानी त्याचाची अधिकार शिष्य प्रबोधनी म्हणावे त्या लागोनी सद्गुरु। मतलब यहाँ पे देखो एकदम क्लियर कर दिया है, सद्गुरु होने के लिए दो क्वालिटीज की जरूरत है। एक तो उसको शास्त्रों का, वेदांत का कंप्लीट नॉलेज चाहिए, कंप्लीट नॉलेज, कि कोई भी बंदा कभी भी मिडनाइट में भी अगर कोई सवाल पूछे तो उसके पास उसका आंसर होना चाहिए, उतना शाब्दिक ज्ञान भी होना चाहिए। एक सवाल पूछते ही ये सवाल ये उपनिषद से है, ये सवाल इस ग्रंथ से है, ये सवाल का जवाब उस ग्रंथ में है, मतलब जितने ग्रंथ है उसका नॉलेज भी होना चाहिए, कंप्लीट नॉलेज चाहिए, और दूसरा उतना नॉलेज के अलावा अनुभव चाहिए। ये दोनों श्रेणियों में जो पूर्ण है बस वही सद्गुरु है, और वही शिष्यों को प्रबोधन करने का अधिकार रखता है। तो ये दो क्वालिटीज होनी चाहिए, संपूर्ण शब्द ज्ञानी हो और अनुभव ज्ञान से संपन्न हो। केवल शब्द ज्ञान ना हो बल्कि उसका अनुभव भी हो, 6 शास्त्र जिसको मालूम हो, पूरा वेदांत जिसको मालूम हो, कंप्लीट नॉलेज, और एट द सेम टाइम शाब्दिक ज्ञान तो चाहिए ही चाहिए। मां सरस्वती तो उनके ऊपर प्रसन्न होना ही चाहिए, कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, और एट द सेम टाइम अनुभव देने की ताकत रखता हो, बस वही सद्गुरु है। जो हाथ पकड़ के, क्रियात्मक बोला है, हाथ पकड़ के ले जा सके, बलात् अपने रास्ते पे ले जा सके, वो सामर्थ्य जिसमें है वो सद्गुरु। और संत वो जो बताए कि मैं इस रास्ते पे चल करके मैं यहां तक पहुंचा हूं, तुम भी अगर इस रास्ते पे चलोगे, इस तरह से चलोगे तो मुझ तक पहुंच सकते हो। रास्ता बताते हैं लेकिन सद्गुरु कॉलर पकड़ के ले चलते हैं। फर्क है, जमीन आसमान का अंतर है। तो ये बुनियादी फर्क है। स्वये जाते अनुभव नाही तो काय शिष्याते देईल पाही जयान अपरोक्ष अनुभव काही सद्गुरु कदाही न म्हणावा। क्या लाइन्स है, पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड को हिला देगा। ये नहीं होता है ये हकीकत में, हकीकत कुछ और है। पूरा जग देख लेना, हकीकत कुछ और है और बाबा यहां कुछ और बात कर रहे हैं। तो जिसको स्वयं अनुभव नहीं है वो किसी शिष्य को क्या अनुभव देगा। अगर मुझे किसी को 10 रुपए देना है तो मेरे जेब में 10 रुपया होने चाहिए ना, तो मैं देने की ताकत रखता हूं। अगर मेरे ही पास नहीं है तो मैं क्या दूंगा। अगर मेरे ही पास अनुभव नहीं है, अनुभव की कमी है, वो गहराई मुझे ही नहीं खुली है, तो मैं क्या ही दे सकूंगा जग को।
तो बोल रहे हैं कि स्वयं जाति अनुभव नाही तो काय शिष्यास देईल काही। वो अपने शिष्यों को क्या देगा? वो खुद कंगाल पड़ा है, औरों को मालामाल कैसे करेगा? और फिर बोलते हैं जया न अपरोक्ष अनुभव का ही, और जिसको प्रत्यक्ष मैं ही पूरा ब्रह्मांड भर में मैं हूं ऐसा अनुभव जिसको नहीं है, वो अपने भक्तों को उतना ऊंचा अनुभव देने का ताकत कैसे रखेगा? जिसके पास जो है वही दे सकेगा ना, है ही नहीं तो कहां से लाएगा, कहां से दे सकेगा? और फिर ये लाइन देखो, शिष्यापासूनि घ्यावी सेवा, स्वप्नी ही न धरी ऐसिया भावा, उलट शिष्यार्थ निज देह लागावा, इच्छी तो जाना सद्गुरु। शिष्यापासून घ्यावी सेवा, स्वप्नी ही न धरी ऐसिया भावा। और शिष्यों से किसी भी तरह का कोई सेवा ख्वाब में भी लेना नहीं चाहता है, न वो शारीरिक, न वो मानसिक, न वो आर्थिक, न खुशामत, न तारीफ, ख्वाब में भी इन चीजों के प्रति ममत्व नहीं रखता है। हां, अगर लेगा तो सामने वाले की भले के लिए लेगा। बाबा भी जबरन मतलब पैसा खींचते थे, लेकिन वो सामने वाले के कल्याण के लिए खींचते थे, लेकिन उनको उसकी जरूरत कभी नहीं थी। वो तो वो पैसे को बरोबर जहां लगाना चाहिए वहां लगा देते थे। लेकिन यहां पे क्लियरली लिखा है शिष्यापासून घ्यावी सेवा, स्वप्न ही न धरी ऐसिया भावा। ख्वाब में भी कुछ भी अपेक्षा नहीं रखते थे अपने शिष्यों के पास से। किसी भी तरह का सेवा, खुशामत, वो चाहे आर्थिक सेवा हो, शारीरिक सेवा हो, मानसिक सेवा हो, तारीफ, पूजा पाठ, कीर्तन, ख्वाब में भी जो एक्सपेक्ट नहीं करता वो है सदगुरु। उल्टा उलट शिष्यार्थ निज देह लागावा, इच्छी तो जाना सदगुरु। उल्टा बदले में अपना सर्वस्व शिष्यों को अर्पण कर देता है, तन मन धन पूरी तरह से समर्पित कर देता है। वक्त पड़े तो अपनी जान दे देता है, लेकिन शिष्य का जीवन को पूर्ण कर देता है। जैसे तात्या पाटिल के लिए अपना जान दे दिया बाबा ने, तो वो है सदगुरु। ये है ना, ये लक्षणों को है ना, मतलब ऐसा फिट बैठ जाना चाहिए। सदगुरु बोलते ही ये सारी वोवियां जो है ना, मतलब हमारे मन मस्तिष्क में जैसे लहू बहता है ना, वैसा बहना चाहिए। डेफिनेशन है सदगुरु का। तो क्लियरली बोल रहे हैं शिष्यापासून घ्यावी सेवा, स्वप्न ही न धरी ऐसिया भावा। ख्वाब में भी मतलब किसी तरह का कोई सेवा शिष्य से एक्सपेक्ट ही नहीं करता, यहां तक कि तारीफ भी नहीं, तारीफ भी नहीं। उलट शिष्यार्थ निज देह लागावा, इच्छी तो जाना सदगुरु। उल्टा शिष्य के लिए मैं कैसे खप जाऊं, शिष्य के लिए मैं कैसे मिट जाऊं, शिष्य के लिए मैं रात दिन कैसे एक करूं, वो है सदगुरु। आगे शिष्य म्हणजे किम पदार्थ, गुरु काय तो श्रेष्ठात श्रेष्ठ, ऐसिया अहम भावा विरहित, तोचि सद्गुरु हितकारी। शिष्य कोई किम पदार्थ है, ये तो तुच्छ है, ये तो अज्ञानी है, मूढ़ है, और मैं श्रेष्ठ में श्रेष्ठ ज्ञानी हूं, ऐसा अहंकार जिसमें नहीं होता वो सद्गुरु है। अरे ये भी उतना ही पूर्ण है जितना कि मैं पूर्ण हूं, बस इसके ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ है। अगर मैं वो आवरण अगर इसका निकाल सकूं तो हम दोनों एक है। ये क्लैरिटी जिसको स्वयं है और वो जो देने की ताकत रखता है वो सद्गुरु। लेकिन एक पल के लिए भी जब शिष्य को देखता है तो ये तो तुच्छ है, ये तो अज्ञानी है, ये तो मूढ़ है, ये तो गिरा हुआ है, एक साधारण पामर है, ऐसा घिनौना सोच जिसके ख्यालों में भी नहीं आता। उल्टा जो हर बंदे में वो पूर्ण ब्रह्म को देख पाता है और हर उसमें उम्मीद की किरण जगाए रखता है
कि ये बंदे को अगर मैं सही दिशा दिखाऊं, उतना विश्वास दिखाता है शिष्यों के प्रति, और इसके ऊपर का अगर माया का आवरण मैं हटा सकूं तो ये भी उतना ही पूर्ण है जितना कि मैं पूर्ण हूं। ऐसा क्लैरिटी जिसको है वो सदगुरु। ठीक है। शिष्य तो ही पूर्ण ब्रह्म, तया ठाई ही पुत्र प्रेम, इच्छीन त्या पासाव योगक्षेम, सद्गुरु तो परम श्रेष्ठ जगी। शिष्य जो है वो भी पूर्ण ब्रह्म है, और वो शिष्य के प्रति पुत्रव्रत प्रेम रखते हैं। जैसा एक पिता अपने पुत्र से जितनी मोहब्बत रखता है, वो उतना ही, बल्कि मैं तो बोलूंगा उससे करोड़ गुना ज्यादा मोहब्बत निभाता है अपने शिष्य के प्रति। और ख्वाब में भी उनसे कोई योगक्षेम की अपेक्षा नहीं करता है कि मेरे उधर निर्वाह के लिए मैं इससे कोई सहायता लूं। ख्वाब में भी जिसको वो बात आती नहीं है। और ऐसे सदगुरु ये पूरे ब्रह्मांड में श्रेष्ठ है। अच्छा, ये कब आएगा? ऐसे सारे लक्षण कब आएंगे? कभी सोचा है? अगर शिष्य में अगर ये भाव आए कि मैं हर काम निष्काम भाव से करूं, निस्वार्थ भाव से करूं, अगर निष्काम कर्मयोग में अगर शिष्य अपने आप को ढाल चुका है, तो जब सदगुरु बनेगा तो ऐसा ही सदगुरु बनेगा। स्वाभाविक है ना, क्योंकि बीज निष्काम कर्मयोग का गिर चुका है। जब शिष्य था तभी ही वो बीज गिरा था सदगुरु का। तो जब सदगुरु भी होगा तो फिर ये लेवल का सदगुरु होगा। इसीलिए पल पल ये बात बोलता हूं कि निष्काम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग। रॉकेट के वेग से प्रगति होती है अध्यात्म जगत में। अगर शिष्य में ही वो निष्काम कर्म का बीज अगर नहीं गिरा है तो सदगुरु में कहां से आएगा? वही व्यक्ति सदगुरु बनने वाला है ना। तो जिसकी बुनियाद ही निष्काम कर्मयोग के दम पे उसकी पूरी जर्नी ऊपर उठी है, तो वो व्यक्ति अगर सदगुरु बनेगा तो इतना श्रेष्ठ सदगुरु ही बनेगा। इससे निचले वाला सदगुरु बन ही नहीं पाएगा, असंभव है। तो शिष्य तो ही पूर्ण ब्रह्म, तया ठाई ही पुत्र प्रेम, इच्छी न त्या पासाव योगक्षेम। सदगुरु तो परम श्रेष्ठ जगी, और वही परम सदगुरु है और श्रेष्ठ है पूरे ब्रह्मांड में। समझो ऐसे सदगुरु अगर समझो सैकड़ों लोग हैं, 1000 लोग हैं, तो हजारों में भी ऐसा सदगुरु उनमें भी श्रेष्ठ है। लेकिन ये क्वालिटी सदगुरु में आने के लिए जब शिष्य होता है ना, कोई व्यक्ति अभी सदगुरु बना नहीं है, तो जो शिष्य को ये मालूम है कि मैं आज ये पूरा ब्रह्मांड जो है मेरे बाबा का ही विस्तार है, ये मेरा बाबा का ही विराट रूप है, मुझे हर व्यक्ति के चरणों में झुकना है, मुझे हर व्यक्ति की सेवा करनी है, ये उनका विराट रूप है। अगर उतनी सद्भावना से अगर उसकी साधना हो चुकी हो, तो जब वो सदगुरु बनेगा तो ये लेवल का सदगुरु बनेगा। क्योंकि नीम का बीज बो करके आम का पेड़ तो नहीं लगेगा ना। नीम का बीज बोया है तो आम का पेड़ बनेगा क्या? नीम का ही पेड़ उगेगा। बीज बोने का नीम का, लेकिन आम के फल लगने चाहिए, कैसे लगेंगे? तो वैसा ही अगर शिष्य जब थे तब अगर उस वक्त अगर वो इतना निष्काम कर्मयोग को जिया होगा, तो जब सदगुरु बनेगा तो ये लेवल का सदगुरु बनेगा, अदरवाइज इम्पॉसिबल है। हाँ, आखिरी एक लाइन है। परम शांतीचे जे निधान, विद्वत्तेचा न जेथे अभिमान, सान थोर समसमान, तेच सद्गुरु स्थान जाणावे। ऐसी ही सर्वसाधारणे, सद्गुरूची संक्षिप्त लक्षणे, निवेदिली म्या अनन्य शरणे, श्रोतया कारणे संकलित। तो जिसके हृदय में परम शांति हमेशा विद्यमान रहती है, जिसको अपनी विद्वत्ता का, अपना नॉलेज का, अपना अनुभव का कभी घमंड नहीं रहता, अहंकार नहीं रहता, और जो तुच्छ से तुच्छ प्राणी के प्रति भी
उतनी ही उम्मीद बरकरार रखते हैं कि ये भी उतना ही पूर्ण है जितना मैं पूर्ण हूं, बस बेचारा माया के चक्कर में है, मैं अगर वो माया के चक्कर से इसे बाहर निकाल दूं तो ये भी उतना ही पूर्ण है जितना कि मैं हूं। ऐसा भाव जिसमें हमेशा विद्यमान रहता है वो सद्गुरु, वो सद्गुरु। तो हेमाडपंत जी बोल रहे हैं कि ऐसे कुछ प्रमुख लक्षण जो सद्गुरु के, जो मेरे हृदय को छुए थे, वो मैंने आपके सामने रख दिया। तो ये कुछ ऐसी ओवियां हैं 48 अध्याय के, वो क्रमांक 1 से लेकर के 14 ओवियां हैं, लेकिन अद्भुत ओवियां हैं, और जो सद्गुरु शब्द को बहुत अच्छे से डिफाइन करती हैं। और गुरु पूर्णिमा से बड़ा अवसर क्या हो सकता है ऐसे ओवियों को लेने के लिए। एक साधारण संत में और एक सद्गुरु में जमीन आसमान का अंतर होता है। बड़े भाग्यशाली हैं हम लोग जो हमको ऐसे सद्गुरु मिले हैं। बस बेशर्मी की बात यह है कि हम सत्शिष्य नहीं हो पाते हैं, हमको उनका मर्जी जानना ही नहीं है। पूरी जिंदगी बर्बाद करके चले जाते हैं फेक डिवोशन में। बाबा मी आलो, हाजिरी लगाते हैं, बाबा मैं आ गया। अरे क्या करें, आया तो। एक जोश है, अंधी जोश है। लेकिन सच में अगर उनके हृदय की तड़प अगर नहीं समझ में आ रही है तो कोसों दूर है। 24 घंटा बाबा बाबा ही कर रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी कोसों दूर हूं। पूरी जिंदगी बाबा बाबा करने में ही निकलने वाली है, फिर भी मैं कोसों दूर हूं बाबा से। देखो ना कितनी विडंबना है। बाबा का नाम लेकर के ही बर्बाद होंगे। और बाबा बोलते हैं मैंने तो अपना पूरा ताकत लगाया कि तुझे मेरी मर्जी समझ में आए, लेकिन तूने कभी भी उसके तरफ ध्यान नहीं दिया। तू अपनी ही मर्जी चलाता रहा, तो अपनी ही मर्जी से मेरी भक्ति करता रहा। ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन सही भी नहीं है। सच्ची भक्ति अगर कुछ है तो मेरी मर्जी को तुझे समझना होगा। और साईं सच्चरित्र का एक एक ओवी मेरी मर्जी है, ऐसा बाबा बोलते हैं। उसका एक एक ओवी मेरी मर्जी है। तो जब तक उसको उस भाव से पढ़ोगे नहीं, उस भाव से अपने हृदय में धारण नहीं करोगे और उसके अनुरूप अपने आप को बदलते नहीं जाओगे, तो फिर मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे। फिर हमारे बीच में एक बड़ा गैप है और वो गैप हमेशा बना रहेगा। फिर अभी है ना, मैं सद्गुरु के कुछ और लक्षण जो साईं सच्चरित्र के कई अध्यायों से निकलती है, कुछ निकाला है, मैं वो एक एक ओवियां लेता हूं। मैं भी कुछ ओवियां लेता हूं। सद्गुरु की तड़प क्या होती है, और ज्यादा साफ होगा। मतलब अध्याय 13 ओवी क्रमांक 73। आकंठ संकटार्णवी बुडाला, हो का मह दुःख गर्ते गढला, जो या मशीद माईची पायरी चढला, सुखा आरूढला तो जाणा। आखंड संकटार्णवी बुडाला, हो का महादुःख गर्तेत गडला, जो या द्वारका माईची पायरी चढ़ला, सुखा आरूढला तो जाना। अभी रिसेंटली इसके ऊपर एक छोटा बाबा का वचन के तौर पे एक शॉट डाला गया था। जो गले तक संकट के सागर में डूबा हुआ हो, ये वचन कहता है, जो महादुख का खड्डे में सर तक गड़ा हो, जो कोई भी इस द्वारका माई की सीढ़ियां चढ़ेगा, ये मान के चलना कि वो सुख के आसीन पे आरूढ़ हो गया। मतलब वो एक तरफ ज्ञान देना चाहते हैं हमें, वो पूर्ण ज्ञान देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हमको इतनी लंबी यातनाओं से निकालना भी चाहते हैं, इतनी गहन पीड़ा से उभारना भी चाहते हैं।
ऐसा सदगुरु कहां मिलेगा? क्योंकि सदगुरु को मालूम है कि मैं जितना भी गहरा वेदांत इसमें उंडेलना चाहूं, मैं अभी उंडेल नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये बेचारा अभी इतनी तकलीफों में है, माया के इतने चपेट में है कि पहले मुझे इसको उससे उभारना होगा, पहले मुझे उससे उसको ऊपर उठाना होगा, इसकी सांसारिक चिंताओं से पहले इसे निजात दिलानी होगी, उसके बाद में मैं अगर चाहूं तो फिर उस वेदांत की गहराई इसमें उंडेल पाऊंगा। इतनी करुणा जो रखता हो, उससे बढ़कर सदगुरु कौन हो सकता है? और दूसरा एक अध्याय है, अध्याय 10, ओवी क्रमांक 58। पाहोनी शिष्याची बद्धता, अति कळवळा जयाचे चित्ता, कैसी लाधेल देहातीतता, हेची चिंता अहर्निश। पाहोनी शिष्याची बद्धता, अति कळवळा जयाचे चित्ता, जिसका हृदय दर्द से पसीज जाता है अपने शिष्यों को बंधन में फंसा देखकर। कैसी लाधेल देहातीतता, ये इस देह से परे कब होगा, कैसे होगा? कब मैं इसको ये देह के अभिमान से, देह बुद्धि से कभी छुड़ा पाऊंगा? कब इसको मैं अपना वास्तविक स्वरूप से इसका रूबरू कराऊंगा? कैसी लाधेल देहातीतता, हेची चिंता हरनिश, और इसी चिंता में रात और दिन मग्न रहते थे। ये है सदगुरु के लक्षण। वो हमारी तुच्छ कामनाएं पूरी करने के लिए नहीं बैठे हैं, वो तो शुरुआत में एक चॉकलेट की तरह देते हैं, वो भी करते हैं, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन शुरुआत में। लेकिन जीवन भर चॉकलेट्स मिलने वाले नहीं हैं, और अगर वो जीवन भर चॉकलेट देने वाले हैं तो सदगुरु नहीं हो सकते हैं। हाँ, सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं, अगर वो जीवन भर चॉकलेट देने वाले हैं तो सदगुरु नहीं हो सकते हैं। मेरी जायज और नाजायज मांग को पूरी करने वाले हैं वो, हर मांग को, तो सदगुरु नहीं हो सकते हैं। फिर तो माया है। माया भी नहीं करती है वो काम, तो माया भी तो कभी देती है तो कभी नहीं देती है, इसी तरह से तो फंसा के रखती है। माया भी हर बार थोड़ी देती है आपको, आपकी हर कामना की पूर्ति माया भी नहीं करती है, तो सदगुरु कहां से करेंगे? कभी खुशियां देती है तो कभी गम देती है माया भी, तो हर बार आपकी हर कामना माया ही पूरी नहीं करती है, तो सदगुरु कहां से करेंगे? असंभव है। तो पाहुनी शिष्याची बद्धता, अपने शिष्य को सांसारिक बंधनों में, पारिवारिक बंधनों में, काम वासना में, विकारों में, विषय वासनाओं में फंसा देखकर, वो बंधनों में फंसा देखकर जिसका हृदय तड़प से पिघलने लग जाए। देखो, अज्ञान में हम लोग मरे पड़े हैं, पिघल बाबा रहा है, तकलीफ बाबा को हो रही है। तो यह है सदगुरु का लक्षण। अज्ञान में मैं मरा पड़ा हूं यहां पर, लेकिन मेरे बाबा को तकलीफ हो रही है वहां पे। एक मूवी आती है शायद 12वां अध्याय में, जैसे मक्खन होता है ना, मक्खन को अगर अग्नि की आंच लग जाए तो पिघलती है ना? लेकिन सदगुरु वो मक्खन है जो खुद, मतलब अग्नि के ताप में आने से नहीं पिघलता है, औरों को तकलीफ में देख करके पिघलता है। ऐसा एक वचन आता है। ऐसा मक्खन है संत या सदगुरु। तो यहां पे अज्ञान में भरे पड़े हैं हम, वासनाओं से लिप्त पड़े हैं हम, विकारों में मरे पड़े हैं हम, सांसारिक आसक्तियों में जकड़े हुए हैं हम, लेकिन तकलीफ बाबा को हो रही है। चिंता मग्न हो बैठे हो साईं निज हित भक्तों के चिंतन में। कब हमें मुक्ति मिलेगी, कब हमें मोक्ष मिलेगी, कब हमें भी उनकी ही जितनी पूर्णता हम भी अनुभव करेंगे, बस इसी चिंता में 24/7 मग्न रहते हैं। तो सदगुरु का इससे बड़ा लक्षण क्या हो सकता है? अगर इतना ओनहार, इतना सर्वश्रेष्ठ, संतों के मुकुटमणि, गुरुओं में सदगुरु, अगर बाबा का सानिध्य मिलके भी अगर हमारा उद्धार नहीं हो पाया है, तो हमसे बड़ा कम नसीब इंसान ही पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं होगा।
अब एक तीसरा ओवी, अध्याय 5, ओवी क्रमांक 93। अहंकार वासना समवेती नानाविध वृत्तींच्या आहुती प्रपंच वृत्ती समग्र हविती युक्ती प्रयुक्ती धुनीत। अहंकार वासना समवेती नानाविध वृत्तींच्या आहुती प्रपंच प्रवृत्ती समग्र हविती युक्ति प्रयुक्ति धुनीत। हमारे अंदर का अहंकार, हमारे अंदर की सारी वासनाएं, और हर इंसान में अलग अलग वृत्तियां रहती हैं। हर इंसान का एक जैसा वृत्ति नहीं होता है। किसी में कुछ वृत्तियां हैं प्रबल तो किसी में कुछ वृत्तियां हैं। हर इंसान की मतलब मनोदशा एक जैसी नहीं होती है। तो बाबा बोलते हैं उतने लोगों की उतनी विचारधाराओं को, उतनी वृत्तियों को, नानाविध मतलब अनेक तरह की वृत्तियों को आहुति बना करके, लकड़ियां बना करके वो अग्नि में झोंकते थे। प्रपंच प्रवृत्ति समग्र हविति, और संसार की सारी आसक्तियों को ईंधन बना करके वो अग्नि में डाल दिया जाता था। प्रपंच प्रवृत्ति समग्र हविति युक्ति प्रयुक्ति धुनीत, और वो भी युक्ति प्रयुक्ति बोला है। क्या वर्ड्स इस्तेमाल किया है देखो। मतलब हर बार भी हर चीज संभव नहीं है, तो समय देख करके इस वक्त इसके अंदर से इतनी चीजों को निकाल सकते हैं। मौका देख करके, सिचुएशन देख करके, अभी ये बंदे के साथ मैं ये खेल खेल सकता हूं, अभी मैं इसको इतना प्रताड़ना दे सकता हूं, अभी इसकी अहंकार इतनी मतलब शून्य दशा पे पहुंची है कि मैं थोड़ा और ज्यादा कठोर हो सकता हूं, या अभी इतना अगर ज्यादा कठोरता से अगर बर्ताव करूंगा तो ये भाग ही जाएगा। मतलब इतनी क्लैरिटी, युक्ति प्रयुक्ति बहुत बेहतरीन वर्ड है। मतलब जलाते भी हैं तो लेकिन इतना टैलेंट इस्तेमाल करते हैं कि इतना ही उसको अभी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इससे ज्यादा अगर देगा तो भाग जाएगा, भाग जाएगा। तो युक्ति प्रयुक्ति बोला है। कितना ताप दे सकता हूं उसको मैं, जितना बर्दाश्त कर पाएगा उतना ही देंगे, थोड़ा ना अधिक ना थोड़ा कम। युक्ति प्रयुक्ति। तो जो सद्गुरु हमारे लिए 24/7 ये सब करने की जरूरत क्या है, क्या पाएंगे वो? हम कल्पना ही कर सकते हैं सच में। तो ब्रह्मांड में अगर सद्गुरु अगर कैसा होता होगा तो ऐसा होता है। इतनी करुणा जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। माय हाणी लेकुरा लाता समुद्र करी नदिया परता तरीच मी होय तुम्हा अभेरिता करीन अहिता तुमचिया। मराठी में ऐसा आता है, माय हाणी लेकुरा लाता समुद्र करी नदिया परता तरीच मी होय तुम्हा अभेरिता करीन अहिता तुमचिया। अगर मां अपनी बच्चों को लथाड़ दे, लात मार के दूर कर दे, समुद्र करी नदियां परता, अगर समंदर नदियों को अपने अंदर लेने से मना कर दे, उनको लौटा दे। हालांकि दोनों भी संभव नहीं है, असंभव है। एक मां अपने बच्चे को कभी लथाड़ नहीं सकती है, और एक समंदर नदियों को अपने अंदर में शामिल करने से उन्हें फिर से लौटा नहीं सकती हैं। तरीच में अगर ये दोनों चीजें अगर हो सकती हो, जो कि असंभव है, अगर ये दो चीजें संभव है, अगर हो सकती हो, तभी मैं तुम्हें मतलब अपने से दूर कर सकता हूं और मैं तुम्हारा अहित कर सकता हूं। तो क्लियरली बोल रहे हैं कि तुम्हारे गुनाह इतने बड़े नहीं हैं जहां तक मेरी आशीर्वाद न पहुंचती हो। अभी तुम इतने बड़ा गुनाह कर ही नहीं पाओगे जहां तक मेरी आशीर्वाद न पहुंचती हो। मतलब तुम्हारे गुनाह जितने भी बड़े होंगे उससे भी बड़ा मेरा आशीर्वाद है, मेरी करुणा है। ये बाबा इस ओवी में हमको आश्वासन दे रहे हैं। तुम्हारे पाप से, तुम्हारे गुनाहों से बड़ा
मेरी करुणा है। इस ओवी के माध्यम से हमें बाबा ये बता रहे हैं, आश्वस्त कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। अभी तुम गुनाह करके वहां पहुंच ही नहीं पाते हो जहां तक मेरी करुणा ना पहुंचती हो। अभी वो जगह बनाया नहीं है परमात्मा ने जहां तक मेरी करुणा ना पहुंच सके। कितनी ही बड़ा गुनाह करके कहीं पे भी पहुंच जाओ, वहां मेरी करुणा तुम्हें दिखाई देगी, ये बोलने का प्रयास है। तो माए हानि लेकुरा राता, अगर मां अपने बच्चे को लताड़ दे, समंदर नदियों को फिरा दे, लौटा दे अपने अंदर में शामिल करने से, तो ही मैं तुम्हें मतलब अपने से दूर करूंगा, तो ही मैं तुम्हारा अहित कर पाऊंगा। तो जैसे वो दोनों चीजें संभव नहीं है, वैसे ही मैं तुम्हें अपने से दूर कभी नहीं कर सकता। चाहे कितनी ही बड़े गुनाह करके आए हो मेरे शरण में, लेकिन माफी है, करुणा है, अपने हृदय से लगा लूंगा। तुम्हारे प्रति एक बार और उम्मीद जताऊंगा कि ये बदलेगा। मैं डिमोटिवेट कभी नहीं होता, इनडायरेक्टली बोलने का प्रयास है। मतलब एक सद्गुरु के कितने लक्षण होते हैं, वो कितनी करुणा से भरे होते हैं, तब जाकर के सद्गुरु कहलाते हैं। और फिर एक और वो भी, डोळ्या आड होई नहीं चिंता, करू नका तुम्ही मज करिता, माझी हाडे ऐकाल बोलता, हित गुज करिता तुम्हा सवे। बाबा जब हयात में थे अपने भक्तों से, मतलब अभी शरीर छोड़ने से पहले ये बातें भक्तों से कह रहे हैं, डोळ्या हाड हुई नहीं चिंता, मैं किसी दिन तुम्हारे बीच से उठ जाऊंगा, इस संसार से उठ जाऊंगा, ऐसा कभी मत मानना। करू नका तुम्ही मच करिता, मतलब ऐसी चिंता मेरे बारे में कभी मत सोचना। मैं कहीं नहीं जाने वाला, मेरा शरीर भले ही लुप्त हो जाए, मेरा शरीर भले ही मिट जाए, लेकिन मेरी आत्मा तुम्हारे लिए सदैव चिंतित रहेगी। माझी हाड़े ऐकाल बोलता, हित गुज करिता तुम्हा सवे। तो आगे बोलते हैं, मेरी हड्डियां जो है, अगर समझो कल को मैं खाक में मिल जाऊंगा, मेरा शरीर मिट जाएगा, मेरी आत्मा तो नहीं मिटने वाली, मैं अभी अमिट आत्मा हूं। तो शरीर तो खाली मैं अपनी इच्छा से धर के आया था, अपनी इच्छा से इसको मिट्टी में मिला दूंगा, बाकी मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो अभी भी है, आगे भी वैसा ही रहेगा, तो वो नहीं मिटने वाला। और मेरी जो हड्डियां हैं, भले ही मेरे शरीर को आप लोग दफना देंगे, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, और मेरी जो हड्डियां बचेगी वो हड्डियां आपके लिए रोएगी, तड़पेगी, आपकी चिंता में मग्न रहेगी। मतलब मैं तो छोड़ो, मेरी हड्डियां भी आपके चिंता में मतलब मग्न रहेगी, ऐसा बोल रहे हैं। माझी हाड़े ऐकाल बोलता, और वो मेरी हड्डियां आपके हित में जो वाणी निकलनी है वो मेरी हड्डियों से निकलेगी, मेरी समाधि से निकलेगी। तो बहुत ही गहरा वो भी है, तड़प पता चलता है एक सद्गुरु का अपने भक्तों के प्रति। वो हमारे कल्याण के लिए कितना चिंता करते हैं, वो कितना तड़पते हैं, उनकी हृदय की तड़प क्या है। और अगर हम लोग अगर इन चीजों को नहीं समझेंगे, हम अपने ही मनमाना ढंग से भक्ति करेंगे, मनमौजी बनकर के ही भक्ति करेंगे, तो फिर तो हमारा मिलाप कभी हुआ ही नहीं, ना कभी होगा। तो देखो ना, ये पूरा जितनी भी ओवियां हैं ना, ये एक सद्गुरु की तड़प बताती है अपने भक्त के लिए और हमारे कल्याण के लिए। वो केवल हमारी कामनाएं पूरी करने के लिए थोड़ी बैठे हैं। अब सारा जग के लिए वो वैसे ही है, समस्याओं में आए कि शिरडी दौड़े, फिर हमारी जायज नाजायज मांग सारी पूरी करेंगे वो। और जितनी कामनाएं लेके आते हैं ना, उसमें अक्सर नाजायज होती हैं, फालतू होती हैं। जेन्युइन रहेगा तो शायद करुणा में आ जाए बाबा और पूरी भी कर दें। नाजायज मांगों को कैसे पूरी करेंगे, गलत मांगों को कैसे पूरी करेंगे? और अगर गलत मांगे पूरी करने लगे तो सद्गुरु कैसे हुए? मैं तो वो सद्गुरु छोड़ो, चलो सद्गुरु को बाजू में रखो। बच्चे को पेट में इंफेक्शन हो गया,
डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने बोला आप इनको है ना बहुत चॉकलेट खाने दिया है, मां को डांटा। बच्चे से पहले मां को डांटना पड़ता है या बाप को डांटना पड़ता है, बच्चे तक डॉक्टर बाद में जाते हैं। वो तो छोटा बच्चा है, उसको मालूम नहीं क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। उसने हट किया, आपने बस देते रहे देते रहे देते रहे, वो खाता रहा और पेट में इंफेक्शन हो गया है, और अच्छा खासा इंफेक्शन हो गया है। अभी काफी लंबा समय लगेगा इसको, ये मेडिसिन लेनी है और इसको इतना साफ सुथरा और एकदम सिंपल फूड खाना है 6 महीने के लिए, तब जाकर के फिर से रिस्टोर होगा इसका हेल्थ, है ना। अच्छा, अभी उसके बाद अगर मां या पिताजी सच में होश में हैं, अगर होश में हैं, अगर बच्चा मांगता है कि मम्मी चॉकलेट, तो थप्पड़ देगी, चॉकलेट नहीं देगी ना। तो आप एक साधारण मदर होकर के आपको मालूम है कि ये चीज देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, सदगुरु है ना, उनको नहीं मालूम है क्या देना है क्या नहीं देना है। हमारी हर मांग पूरी करेंगे। आप एक साधारण मदर या फादर होकर के आपको मालूम है कि अब ये नहीं देना है इसको, ये तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो फिर सदगुरु तो सदगुरु है, वो हमारी हर मांग को कैसे पूरी कर सकते हैं, हर नाजायज मांग को कैसे पूरी कर सकते हैं। बहुत मजबूरी में अगर सच में जेन्युइन है तो शायद पूरी कर भी दें, लेकिन वो भी पूरी करने के बाद मालूम है सदगुरु को कि मैंने इसकी ये कामनाएं पूरी की है, तो अब इसकी कामनाएं और भड़केगी, ये भी जानते हैं सदगुरु। ये एक कामना पे रुकने वाला नहीं है, लड़ियां लगाएगा, अगली बार आएगा तो इसके पास लिस्ट होगा, ये सदगुरु जानते हैं। मतलब अभी उस पर भी काम करना है उनको, एक तरह से गलत आदत में डाल दिया। तो सदगुरु को यह मालूम है कि मैं इसको ये 2-4 कामनाएं अगर मैं पूरी कर दूंगा तो ये लड़ियां लगा देगा, लंबा लिस्ट लेकर के आएगा अगली बार। लेकिन सदगुरु को यह भी मालूम है अगर मैं इसकी ये कामनाएं अगर पूरी ना करूं तो ये मेरे दरबार तक कैसे आएगा, ये 4 शब्द कैसे सुनेगा, मेरे हृदय की धड़कन को कैसे समझेगा। तो इसलिए मजबूरन हमारे लेवल पे उतर के शुरुआत में हमारी कुछ कामनाओं की पूर्ति करते हैं कि किसी तरह से ये मेरे दरबार तक आए, इसके हाथ में साईं सच्चरित्र थमा दूं, इसको पढ़ने लायक बना दूं, और फिर ये आहिस्ता 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 इसके समझ में आ जाएगा और ये खुद ही एक दिन जान लेगा कि नहीं, मेरी हर नाजायज मांग बाबा पूरी करने वाले नहीं है। इतनी मैच्योरिटी ये बच्चे में आएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो बच्चा बच्चा ही रह जाएगा। क्योंकि कुछ कुछ लोग तो मतलब 80 साल में भी बच्चे रहते हैं, बड़े होते ही नहीं है। ऐसे भी बच्चे हैं, बहुत है। तो क्लियरली बोल रहे हैं कि चिंता मत करना कि मैं तुमसे विदा हो जाऊंगा, चिंता मत करना कि मैं तुम्हारे बीच से उड़ जाऊंगा, चिंता मत करना कि आज के बाद मेरे सगुण साकार रूप है तुम्हारे सामने विद्यमान नहीं रहेगा। याद रखना, मैं इस संसार को छोड़ने के बाद तुम मुझे दफनाओगे और मेरी हड्डियां तुम्हारे लिए पिघलेगी, मेरी हड्डियां तुम्हारे लिए चिंतित रहेगी, मेरी हड्डियां तुम्हारे कल्याण के लिए मतलब अविश्रम ऐसे ही खपेगी जब मैं शरीर में था, जैसा मैं कप रहा था। तो इतना गहरा आश्वासन, और सदगुरु इससे बढ़कर कैसे हो सकते हैं? इससे अलग व्याख्या क्या हो सकती है सदगुरु की? हमारे कल्याण के लिए इतनी तड़प, क्या स्वार्थ है, क्या मिलने वाला है, क्या देंगे हम उनको? तो रिटर्न में हम क्या दे सकते हैं? वो तो ब्रह्मांड का नायक बनाने में मतलब है ना पूरी तरह से झूठे पड़े हैं। हम रिटर्न में उनको क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं, बस खाली उनकी आज्ञा में रह सकें उसी से संतुष्ट हो जाते हैं, ना छूटते हैं। लेकिन समस्या यह है उनकी मर्जी क्या है जाननी ही नहीं है। हमारी मर्जी से भक्ति करते हैं और उसको सर्वोपरि मानते हैं। और देखो हर किसी का अपना मर्जी है, क्योंकि जयामणि जैसा भाव बोलते ही करोड़ों लोगों की करोड़ों भावनाएं आ गई। फिर
जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। अच्छा लगता है, बड़ा सेफ्टी है ना, कुछ गवाना नहीं है, जैसा है वैसा रहते हुए भक्ति कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मेरी मर्जी नहीं आपकी मर्जी बोलते ही सब कुछ गवाना है, फिर डर लगता है। बड़ा डर लगता है। वो वचन में कंफर्ट है। और कल्पना करो ना, जैसे मैंने बोला कि मेरे भाव के हिसाब से बाबा आप अपना वर्तन रखो, तो फिर तो करोड़ लोगों की करोड़ों भावनाएं। लेकिन मैं जैसे ही आपकी मर्जी बोलता हूं तो उनकी मर्जी एक ही है, करोड़ों नहीं हो सकती हैं, एक ही है। लेकिन उस एक मर्जी को पकड़ना है। हर किसी का वृत्ति अलग, हर किसी का सोच अलग, हर किसी की भावनाएं अलग। करोड़ों करोड़ों भावनाएं निकल सकती हैं फिर तो। लेकिन वो बहुत निचले लेवल की बात है ना। डेफिनेटली वो हमारे मन की भावना के हिसाब से चलते हैं, लेकिन शुरुआत में, और चलना भी पड़ेगा उनको, नहीं तो हमारी श्रद्धा ही नहीं बनेगी उनके प्रति। मजबूरी है बाबा की। लेकिन वही परम सत्य नहीं है, मुझे यह बोलना है। प्रारंभिक दशा में मजबूरी में बोला गया वचन है। जयामनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव, जैसा जिसका भाव रहता है वैसा ही मैं उसे अनुभव देता हूं। लेकिन हमारे लेवल पे उतर रहे हैं ना। देखो, हमारे योग शास्त्र में 7 चक्र बताए हैं, मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक। हकीकत में मैं मूलाधार चक्र पे मेरी औकात है, मैं वहां से ऊपर उठ ही नहीं पा रहा हूं। और फिर वहां खड़े रह करके मैं बोलता हूं जयामनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव, क्योंकि उससे ऊपर उठने की मेरी औकात नहीं है, मैं उठना भी नहीं चाहता। तो फिर सदगुरु करुणा से बोलते हैं अच्छा ठीक है, चल फिर मैं सहस्रार में बैठा हुआ मैं मूलाधार पे आकर के तुझसे मिलता हूं। वो भी मिलाप ही है, वो भी मिलन ही है, लेकिन वो पूर्ण थोड़ी है। आप जरा प्लीज गौर कीजिए मैं क्या बोलने चाहता हूं। सहस्रार में बैठा हुआ सदगुरु मेरे खातिर मेरे लेवल पे नीचे उतर के आते हैं और मूलाधार चक्र पे आकर के एकदम बेस वहां पे आकर मुझसे मिलते हैं। हमारा मिलन घटित हो जाता है। लेकिन वो मिलन पूरा है क्या? मेरे लेवल पे वो आना पड़ा ना उनको। लेकिन अगर वही सदगुरु कहे कि मैं अपने स्थान से 1 इंच भी नीचे नहीं आऊंगा, कृष्णा तू पुरुषार्थ कर और मैं जहां हूं वहां पहुंच, तू बाकी हर पल मैं तेरे सपोर्ट में रहूंगा। और अगर वो बंदा उनके हृदय को समझ के, उनकी मर्जी को जान करके, अपना पूरा पुरुषार्थ लगा करके अगर ऊपर चढ़ता गया और अगर यहां मिला तो ब्रह्मांड का नायक हो जाएगा। तो ये फर्क हमको पकड़ना ही नहीं है। बस कॉलर पकड़ के नीचे लाओ जबरन, और ये फिर वचन बोलते रहो कि मेरे मन के हिसाब से बाबा आप आ जाना, जयामनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव। लेकिन ये वचन जब आप बोल रहे हैं तो उनको कॉलर पकड़ के आप उतनी ऊंचाई से आप नीचे घसीट रहे हैं, उनको खींच रहे हैं अपने लेवल पे। लेकिन मैं जो बात बोलता हूं कि उनकी मर्जी को जान करके, फिर वो नहीं हिल रहे हैं, वो वहीं बैठे हैं, उतनी ऊंचाई पे बैठे हैं। हमको अब ऊपर चढ़ना है। पुरुषार्थ है उसमें, लेकिन संघर्ष है उसमें, यातनाएं हैं उसमें, तकलीफ है उसमें, मिटना है उसमें। तो जमीन आसमान का अंतर है। वो अपने लिए किस लेवल पे तड़पते हैं, मैंने ये सारी ओवियां ली। और एक सदगुरु ही ये काम कर सकते हैं। एक सर्वश्रेष्ठ सदगुरु ही इतना तड़प सकते हैं हमारे कल्याण के लिए। किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। अच्छा, इतना तड़पने के बाद वो भी हमसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। सदगुरु बोलते हैं अगर मैं तुम्हारे लिए इतना तड़पता हूं, मैं तुम्हारे लिए अगर इतना मर रहा हूं, तो बदले में मैं एक वचन तुमसे मांगता हूं। और वो वचन है अध्याय 25 ओवी नंबर 108। मात्र माझे करा स्मरण, विश्वासयुक्त अंतःकरण,
ठेवा करा निष्काम भजन, कृत कल्याण पावाल। मैं जितनी भी मूवियां ली थी वहां पे बाबा की तड़प क्या है हमारे लिए वो तो साफ जाहिर हुआ, लेकिन इतना तड़पने के बाद, इतना हमारे लिए खपने के बाद, मरने के बाद, लेकिन एक चीज की दरकार है, एक चीज मांग रहे हैं, और वो है मात्र माजे करा स्मरण, सिर्फ मेरा स्मरण करना, मुझे अपनी यादों में रखना, मुझे कभी भुलाना मत। बाबा की मांग है, मुझे कभी भुलाना मत। मात्र माजे करा स्मरण, विश्वास युक्त अंतःकरण, और वो जो स्मरण भी करोगे ना तो पूरा विश्वास के साथ, प्रेम के साथ मेरा स्मरण करना, सुपरफिशियल लेवल पे नहीं। ऐसे याद करोगे जैसे वो 3rd अध्याय में आता है ना कि एक लोभी व्यक्ति, परम लोभी, उसने कहीं पे अपना पूरा जीवन भर की पूंजी को धरती पे गाड़ के रखा हो, किसी को ना दिखते हुए, तो वो लोभी, परम लोभी जो है वो 24 आवर्स वो भले ही किसी गांव में जाए, किसी शहर में जाए किसी काम से, लेकिन उसका पूरा ध्यान वो गड़ा हुआ धन पे रहता है, क्योंकि वो परम लोभी है। तो वैसे ही संसार के सारे काज करते हुए अगर तुम्हारा ध्यान मुझ पे केंद्रित रहेगा तो काम बन गया, बाबा बोल रहे हैं। उतना प्रेम से, मतलब संसार के सारी कार्यकलापों को निभाते हुए, अपनी ड्यूटीज को निभाते हुए, अगर ऑफिस का ड्यूटी निभा रहे हो तो ऑफिस का ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से निभाइए, गृहस्थी निभा रहे हो तो पूरी ईमानदारी से निभाइए, अपना स्वार्थ को सबसे नीचे रखिए और परिजनों का स्वार्थ को सबसे ऊपर, वो चाहे कंफर्ट हो, प्रेम हो, रिस्पेक्ट हो। अगर इतनी बेसिक्स को अगर आप निभा लेते हैं, सच में काम बन गया। और ये सब निभाते हुए एक पल के लिए भी बाबा हमारे स्मृति पटल से ना निकले। तो बोल रहे हैं मात्र माजे करा स्मरण, विश्वास युक्त अंतःकरण, ठेवा करा निष्काम भजन, और मेरी जो भक्ति करोगे ना वो निष्काम करोगे। एक कंडीशन डाल दिया, निस्वार्थ भक्ति करोगे, खौफ में भी कोई कामना नहीं रखोगे मुझसे, कोई सांसारिक कामना मांग करके मुझे लजाना मत। जितने की जरूरत है मुझे तुमको बताने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं देख लूंगा। एक नन्हा बच्चा मां का आंचल पकड़ के बोलना नहीं पड़ता मम्मी भूख लगी है, बच्चे की भूख मां महसूस करती है। तो ये तो फिर परम सद्गुरु है, क्या ही मांगोगे, तुम्हारी जरूरत क्या है, तुम क्या बताओगे उन्हें। तो बाबा बोलते हैं मांग के मुझे क्यों लजाते हो। अगर अबोध शिशु, अबोध बालक अगर मां का आंचल पकड़ के अगर ये बोल दे कि मम्मी मुझे भूख लगी है, तो शर्म आनी चाहिए वो मां को कि जबान से बच्चे को बोलना पड़ा। वैसे ही एक सद्गुरु के दरबार में जाकर के मेरी ये कामना है, ये बोलना बिल्कुल वो मां को लजाने जैसा है, क्योंकि जितने की जरूरत है उतना तो बिना मांगे ही दिया जाएगा, लेकिन जितने की जरूरत है, मैं रिपीट करता हूं, जितने की जरूरत है उतना बिन मांगे दिया जाएगा। मांग करके उन्हें लजाने की जरूरत नहीं है। तो क्लियर बोल रहे हैं, ठेवा करा निष्काम भजन, कृत कल्याण पावाल, और तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा अगर तुम्हारी भक्ति निस्वार्थ होगी तो, पूर्ण हृदय से होगी तो। मतलब देखिए, सारा संसार बाबा को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करता है। बाबा सीढ़ी है, बाबा के छाती पे चढ़ करके कोई नश्वर वस्तु चाहिए, कोई मायावी वस्तु चाहिए संसार का, और शाश्वत को सीढ़ी बनाया है। शाश्वत के छाती पे चढ़ना है और नश्वर चीज को पाना है। ये संसार है। ये बाबा के जितने भी भक्त हैं हम लोग वही करते हैं। 99.99% बाबा शाश्वत हैं,
वो शाश्वत के छाती पे चढ़ने का सीढ़ी बना करके अपने पैरों तले रौंदने का, वो शाश्वत को और फिर मायावी वस्तु को पाने की लालसा दिखाने का। मतलब बाबा हमारे लिए सीढ़ी है, मंजिल नहीं है। जबकि होना यह चाहिए कि माया के छाती पे चढ़ जाओ और शाश्वत को पालो, लेकिन बिल्कुल उल्टा करते हैं, बिल्कुल उल्टा करते हैं। शाश्वत के छाती पे चढ़ गए हैं, बाबा को सीढ़ी बना रखा है, और वो भी एक नश्वर वस्तु को पाने के लिए। बाबा ये काम कर दो, बाबा वो काम कर दो। अरे जितनी भी तुम्हारी कामनाएं हैं सब नश्वरी तो है, और सदगुरु शाश्वत के दाता है। कितनी तकलीफ होती होगी ना जब वो हमारी कामना पूरी भी करते होंगे, क्योंकि वो रग रग में जानते हैं कि मैं इसको विष से भर रहा हूं। एक बार थोड़ा आप उनके पर्सपेक्टिव से देखिए, वो जब भी हमारी तुच्छ कामना पूरी करते होंगे कितनी ग्लानि, कितनी पीड़ा उठाते होंगे। क्योंकि हम लोग होश में नहीं है, लेकिन वो तो होश में है ना। कितनी पीड़ा होती होगी, कितना तकलीफ होता होगा कि अभी मैं उसको ये विष पिला रहा हूं, अब इस विष का जो असर होने वाला है, अब मेरे को ही वापस उसको, उस असर को भी मिटाना है। मतलब पूरा दुगना काम पे लगा दिया बाबा को, बाबा का परिश्रम को बढ़ा दिया। और वो शिष्य जो ये विष मांगता ही नहीं हो, तो सदगुरु उससे कितने खुश होते होंगे। भैया ये बंदे ने तो मेरा श्रम, मुझे हल्का रखा है, मुझे श्रम से बचा रखा है। कल्पना करके देखिए ना, उनकी तड़प क्या होती है, वो हमें क्या देना चाहते हैं, और वो देने के लिए वो हमारे लिए कितना प्रयत्नशील है, उनका संघर्ष कितना है, उनकी तड़प क्या है। वो 24/7 हम पे काम कर रहे हैं, हमारे अज्ञान को धो रहे हैं और हमको उस परम अवस्था पे पहुंचाना चाहते हैं। उनका मतलब तड़प की कोई सीमा ही नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है। बदले में लेकिन वो सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं कि मेरी अगर भक्ति करते हो तो निस्वार्थ होकर के करना, अपनी मांगों को गिरा देना, बाकी सब मैं कर लूंगा। मुझे मालूम है तुम्हारे अंदर की वासनाएं कैसे मिटानी है, मुझे मालूम है तुम्हारे अंदर का विकारों को कैसे मिटाना है, मुझे मालूम है तुम्हारे अंदर का अहम को कैसे मिटाना है, तुम्हारी वृत्तियों को कैसे मिटाना है, तुम्हारी संसार की आसक्ति को कैसे मिटाना है। ये पूरा संघर्ष तो मेरा है, और वो कहीं जन्मों की चीजें हैं, भरी पड़ी हैं। मेरे लिए भी उतना ही संघर्ष से भरा है, लेकिन फिर भी मैं बेहतर जानता हूं, मैं वो अपना काम बखूबी जानता हूं। लेकिन तुम्हारे तरफ से सिर्फ इतना ही दरख्वास्त है, इतना ही मेरी प्रार्थना है कि निष्काम भक्ति करना मेरे, बाकी सब मैं देख लूंगा। तो उसके ऊपर कबीर जी निस्वार्थ भक्ति के ऊपर कुछ बोलते हैं। मैं वो दोहे रख करके फिर हम लोग आज का ये टॉपिक को हम विश्राम की तरफ ले जाते हैं। कबीर जी एक दोहा में बोलते हैं, फल कारण सेवा करे, करे न मन से काम। फल कारण सेवा करे, करे न मन से काम। कहे कबीर सेवक नहीं, जो मांगे चौगुना दाम। वो सेवक ही नहीं है जो अपने सेवा के प्रतिफल में कुछ मांग ले। जैसे बाबा 39 अध्याय में तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना में एक श्लोक में सद्गुरु की सेवा करके फिर आपको प्रश्न पूछने का अधिकार है, ऐसा बोलते हैं। तो सेवा भी करते समय ऐसी भावना होनी चाहिए कि ये शरीर जो मिला है वो केवल सद्गुरु की सेवा के लिए है, इसका दूसरा कोई कर्तव्य ही नहीं है। ऐसी भाव से सेवा होनी चाहिए। मैं सेवा करने के लिए स्वतंत्र नहीं हूं। मेरा मन आया तो मैंने किया, आज मेरा मूड नहीं है तो फिर 4 साल तक देखा ही नहीं पीछे मुड़ के। ऐसी सेवा नहीं होती है। मेरा ये जो अस्तित्व है, ये जो मुझे शरीर मिला है, ये मेरा अस्तित्व ही आपकी सेवा के लिए है। ऐसा भाव रख करके जो सेवा करता है और बदले में कोई प्रतिफल की अपेक्षा नहीं रखता है, बस वही सेवा है। तो फल कारण सेवा करे, करे न मन से काम। कहे कबीर सेवक नहीं, जो मांगे चौगुना दाम।
लेकिन जो सेवा के बदले में बाबा ये कर दो, बाबा वो कर दो, बाबा इसको दिला दो, उसको दिला दो, या फिर पता नहीं क्या क्या, या फिर ये मत करो, एक तरह से ऑर्डर ही देते हैं। थोड़ा सेवा करते हैं और बाद में ऑर्डर पे ऑर्डर दिया जाता है। हाँ, ऑर्डर देने का तरीका इतना है कि नम्र होकर के ऑर्डर देते हैं, बाबा प्लीज बोलते हैं, बाकी ऑर्डर ही देते हैं। बोलने का तरीका बड़ा सॉफ्ट है, इंसान है ना इतना हुनर तो हम सब में है। तो फल कारण सेवा करे, करे न मन से काम, कहे कबीर सेवक नहीं जो मांगे चौगुना दाम। और एक दोहा में कबीर जी बोलते हैं, बज दीना कहूं और ही तन साधुन के संग। भजन तो किसी और का ही हो रहा है, कुछ और मांग लेकर के मतलब भजन कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, पूरा ध्यान वो मांग पे है, सेवा पे है ही नहीं, भजन पे भी नहीं है। बज दीना कहूं और ही, किसी और का ही वास्तविक भजन हो रहा है, कामनाएं चल रही है, तन साधुन के संग, लेकिन शरीर को लगा दिया सदगुरु के या संत के सेवा में। बज दीना कहूं और ही तन साधुन के संग, कहे कबीर कारी गजी कैसे लागे रंग। अरे ये जो कुर्ता पहन के सर से लेके पांव तक काला कुर्ता पहने बैठा है, उस पर कोई और भक्ति का रंग कैसे चढ़ेगा? स्वार्थ से इतना भरा पड़ा है। स्वार्थ से भरा पड़ने का मतलब है काला कलर का पूरा कुर्ता पहन रखा है सर से लेके पांव तक, उसके ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ता, पता ही नहीं चलता कौन सा रंग चढ़ाया। कभी डाल के देखो काले रंग पे, कोई भी रंग डालो सबको निगल जाती है, रंग चढ़ता ही नहीं है। कहे कबीर कारी गजी, काली गजी मतलब कुर्ता जो है वो काला है, कैसे चढ़े रंग। तो बज दीना कहूं और ही तन साधुन के संग, लेकिन तन को शरीर को लगा दिया मतलब सदगुरु की सेवा में, संत के सेवा में, लेकिन पूरा सेवा करते समय मन में कुछ और चल रहा है, कुछ और कामना है, कुछ और कामना को माइंड में रख करके सेवा की जा रही है। शरीर को लगा दिया सदगुरु के सानिध्य में, शरीर को सेवा में, लेकिन मन तो कुछ और कामना में लगा पड़ा है। कहे कबीर कारी गजी कैसे लागे रंग, तो बोलते हैं कि वो इंसान हकीकत में काला कुर्ते जैसा है, उसके ऊपर अगर सदगुरु अपना प्रेम का, अनन्य भक्ति का, ज्ञान का रंग अगर चढ़ाना भी चाहे नहीं चढ़ा पाएगा, क्योंकि स्वार्थ जो है वो कारी गजी बन के बैठी है, काला कुर्ता बन के बैठा है। तो जो भी रंग चढ़ाना चाहे भक्ति का नहीं चढ़ा पाएगा। तो फिर हमारा कुर्ता सफेद होना चाहिए। सफेद कुर्ता होने का मतलब है भक्ति निस्वार्थ होनी चाहिए। तो फिर वो भगवा रंग से रंग देते हैं, भगवा भी रंगा जाता है। घेरुआ आना 12वां अध्याय, घेरू लाओ, आज रंगना है तो फिर रंगा जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुर्ता सफेद चाहिए। वो जिस रंग में रंगना चाहे वो रंग सकते हैं फिर, लेकिन काले कपड़े पे कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना स्वार्थ लेकर के अगर सदगुरु के दरबार में जाओगे तो काला कुर्ता पहन करके गए हो तो फिर वो जो रंग चढ़ाना चाहते हैं वो चढ़ा ही नहीं पाएंगे, फिर वो मजबूर हो जाएंगे, चाह करके भी तुम्हें रंग नहीं पाएंगे। तो ये आज का टॉपिक था, साईं से बड़ा सदगुरु कौन। मनोहारिणी शापताप निवारिणी, अज्ञान नाशिनी मोक्षदायिनी, परम कल्याणकारिणी, सच्चित आनंद प्रदायिनी, अनंत कोटि साईनाथों की जननी, साक्षात साईं स्वरूपिणी, ग्रंथराज श्री साईं सच्चरित दिव्य ग्रंथ की जय।